नमस्कार दोस्तों आज अपना ये 11वां एपिसोड है। उसी सिलसिले में जो हमने सोचा था कि आप लोगों को बताया जाए कि लोग आपसे सवाल पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो आपको जजमेंट देखना चाहते हैं, आपको जज करना चाहते हैं कि आपको नॉलेज है कि नहीं। क्या आप उनके सवालों को जवाब दे पाओगे? क्या आपको आपके विषय के बारे में जानकारी है? आज हम उसको कवर करेंगे कि मैं सीए से पूछ के बताता हूँ। पिछली बार हमने कवर किया था फादर से पूछ के बताता हूँ, अपनी वाइफ से या परिवार से पूछ के बताता हूँ। तो आज हम कर रहे हैं सीए से पूछ के बताता हूँ। तो दोस्तों सीए जो है वो हमारा पास्ट का एडवाइज़र है। यानी पास्ट में हमने जो पिछले साल जो किया होता है उसको उन्होंने चैनलाइज करना होता है। इस साल की इनकम में कैसे कैसे उसको डालना है, यानी इनकम टैक्स के रिटर्न में क्या डालना है, वो उन्होंने चैनलाइज करना होता है। हम लोग फ्यूचर के एडवाइज़र हैं, यानी फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, कहीं मुसीबत में ना फंसो, कहाँ कहाँ आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम उसके बारे में बताते हैं। और हम फ्यूचर के एडवाइज़र हैं। सीए हमारा पास्ट का एडवाइज़र है। जो पिछले साल हमने किया था उसको उसने देखना है, और हम लोगों ने देखना है आपकी फैमिली में आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ क्या हो सकता है, उसकी हम प्लानिंग करके देते हैं। फिर भी कोई जिद करे कि नहीं मैंने सीए से पूछ के ही बताना, ये सारे लोग सीए से पूछ के बताने वाले नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है उन्होंने सीए रखा होता है, बाकी आमतौर पे लोग सीए नहीं रखते हैं और अकाउंटेंट से काम चला लेते हैं। फिर भी कोई कहे कि मैं सीए से पूछ के बताता हूँ, तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बताना, बोलना कि सर मैं आपके साथ चलता हूँ, सीए से टाइम ले लो, मैं भी उनसे बात करूँगा। जब सीए के पास जाओगे, आपने कभी टाइम ले लिया, उनके साथ बैठे, उनके साथ जाओगे, तो फिर आप वहाँ पे देख सकते हो सीए क्या कहना चाहता है। सीए कभी भी रिस्क के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो रिस्क के लिए मना कर देता है वहाँ पे कि सर इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है ना, फैमिली में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर आप सीए से पूछ सकते हो कि सर अगर मैं इनकी 2 करोड़ की इंश्योरेंस कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीए रखेगा वो 2 करोड़ की, 3 करोड़ की इंश्योरेंस भी करवाएगा। तो फिर आप कहना मैं 2 करोड़ की इनकी इंश्योरेंस कर रहा हूँ, सर खुदा न खास्ता ऐसी वैसी बात अगर इनके फ्यूचर में हो जाती है, इनके साथ हो जाती है, तो क्या फैमिली को 2 करोड़ वो आप दे सकते हो? तो मैं इनकी इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं करूँगा। तो अगर वो 2 करोड़ आपने व्यवस्था की हुई है इनकी, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस करने की। तो इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, फैमिली के लिए ज़रूरी होती है। फिर आप कस्टमर से जब बात करते हो, कस्टमर कई बार आपसे कहता है कि यहाँ पे सीए एकदम से बैठ जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा कि मैं रिस्क का पैसा मैं क्यों भरूं, अपने ऊपर क्यों लूं जिम्मेदारी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, थोड़े से पैसों में 2 करोड़ की इंश्योरेंस हो जाती है, और कोई भी 2 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, चाहे उसका सगा ही क्यों ना हो, सीए क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से आप कहो कि सर मैं इसकी रिस्क की इनकी प्लानिंग कर रहा हूँ, आप इनका अकाउंट की प्लानिंग करते हैं, आप उसको देखो, आप इनकम टैक्स की प्लानिंग करते हैं उसको देखो, मैं इनकी रिस्क की प्लानिंग करूँगा, और आप इसके लिए हामी भरो कि हाँ आप भी जरूर कराओ, इनकी भी जरूर कराओ। हर सीए ने कराई होती है। फिर दूसरी बात आप कह सकते हो सीए के बारे में, जब भी कोई सवाल आता है ये भी आप कह सकते हो कि सर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, सीए की इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सीए के पास छोटी गाड़ी होगी, आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो आप क्या सारे फैसले सीए से पूछ के लेते हो? आपने सीए को काम पे रखा हुआ है या सीए ने आपको काम पे रखा हुआ है? कि आप तो करके बताओ कि मैंने ये काम किया, आप भाई इसको देखो, ठीक है। जो चीज़ें हमने फैमिली के लिए करनी होती हैं उसके लिए हम पूछते नहीं हैं। हमने बच्चों की मैरिज करनी है, बच्चों की एजुकेशन करवानी है, कुछ और फैमिली में कहीं घूमने जाना है, तो हम सीए से नहीं पूछते। तो इसलिए सीए से सारी चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। हाँ, सीए के लिए जो अपने पिछले लेखा जोखा यानी जो भी आपने खर्च किया हुआ है, वो सीए ने उसका हिसाब बना के देना आपको। तो आपने ये इस बात से भी कह सकते हो कि ये फैमिली के लिए है। जो चीज़ें हम फैमिली के लिए करते हैं, फैमिली के प्यार के लिए करते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, तो उसमें सीए से नहीं पूछते, क्योंकि जहाँ पे प्यार का मामला है वहाँ पे किसी को पूछा नहीं जाता। तो ये भी आप बोल सकते हो। फिर अगर आप कहते ही हो, मतलब फिर वो कहता कि नहीं मैं सीए से पूछ के बताऊँगा, इसके लिए एक और जवाब भी हम दे सकते हैं। वो क्या है, जब आप सीए के पास जाते हो, आपको मैं जाऊँगा सीए के पास, आपके साथ चलता हूँ, तो बोलो सीए के पास चलते हैं हम, ठीक है टाइम लो। अगर टाइम लेते हैं तो वहाँ पे आप 2-3 टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसको समझ लेना। फिर उसके बाद वो बोल सकते हो, जब भी बातचीत होती है माहौल अच्छा हो जाता है, चाय के ऊपर आप बैठते हो, तो फिर बोलना सीए साहब से जो भी बोलोगे, सीए साहब सर आपने क्या इनकी एक लाइबिलिटी हेजिंग की प्रोविज़न कर दी है, यानी आपकी जो लाइबिलिटी है उसको कैसे
उसका समाधान हो सकता है। कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो लायबिलिटी हेजिंग होती है, वो सीए ही करते हैं। तो क्या वो करती है, बहुत से लोगों ने नहीं की होती। तो जब सीए को पता लगेगा कि इसको कुछ नॉलेज है, आप लायबिलिटी हेजिंग का गूगल से भी सर्च मार लेना, कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा सारा। उसके बाद एक और टर्म होती है, टेक्निकल टर्म, हम उसको बोल सकते हैं सीए को, कि आपने इनकी सक्सेशन की प्लानिंग कर दी है। सक्सेशन, आपका बिजनेस आप रन कर रहे हो, आप हो तो आपका बिजनेस चल रहा है, पर आपके ना रहने पर क्या वो दिक्कत में नहीं आ जाएगा आपका परिवार? वो बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जिस तरह से अभी चलता है? आपने उसकी प्रोविज़न की हुई है कि कौन आदमी इसको बाद में केयर टेक करेगा इसका। तो इस तरह से एक तो लायबिलिटी हेजिंग आपने बोलना है, दूसरा सक्सेशन प्लानिंग कर दी है। तो जब ये दो चीज़ें पूछोगे तो सीए की हवा निकल जाती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे आप यानी अपनी बात कह सकते हो, सीए भी आपके साथ शामिल हो जाएगा आपके उस की रिस्क की प्लानिंग में। इस तरह से भी आप बात कर सकते हो। एक और हम कह सकते हैं, सर आपने सीए रखा, अच्छी बात है, बड़े लोग रखते ही हैं सीए। तो सर आपका सीए मेरे सीए से बात कर लेगा। मैंने भी सीए रखा होगा, आपके पास बहुत से अकाउंटेंट होते हैं जिनसे आप रिटर्न भरवाते हो, आपके सीए भी वाकिफ होते हैं जिनसे आप गुफ्तगू करते हो, बातचीत करते हो, जिनसे कुछ ना कुछ सलाह मशवरा लेते हो। आप भी तो सीए है, आपका भी तो सीए हो सकता है ना। जब पार्टी को लगता है कि मेरी इसकी भी बर्थ, यानी ये एडवाइज़र है, वहाँ पे पता चलेगा जब आप सूट बूट अच्छा डाल के जाओगे, अच्छे कपड़े होंगे आपके, आपके पास अच्छी गाड़ी से आप जाते हो, तब जाके ये चीज़ें अलाइन कर पाता है वो। उनको बोलना आपका सीए मेरे सीए से बात कर लेंगे। तो आपस में सीए का मामला है, सीए आपस में बात कर लेंगे। हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आपकी ये प्लानिंग मैंने की है, ये मेरा सीए आपके सीए से बात कर लेगा। तो इस तरह से आपकी वर्थ भी पता चलती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उनको पता चलता है कि इनके पास भी कुछ ऐसी नॉलेज है। क्या इसका मामले में हम नहीं पढ़ते, हम तो सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, आपके रिस्क की प्लानिंग करते हैं, आपके फैमिली को सिक्योर करते हैं, आपको कहाँ कहाँ पैसे आ सकते हैं उस चीज़ों की प्लानिंग हम करते हैं। तो रिस्क का मामला है, सीए अपने आप देख लेंगे, जो मेरे सीए उनसे बात कर लेंगे, और आप लोग हैं, आप तो सिर्फ अपना फ्यूचर की प्लानिंग करो। तो इस तरह से भी हम बात करके इस ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्शन को हील कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कस्टमर के जो व्यवहार होता है उसको अपने साथ मिला सकते हैं, वो आपके साथ टाई अप कर सकता है। आपकी बोलबानी, आपका यानी जो आप बातचीत करते हो, उसी से उसको इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर। जो आपका कस्टमर है, जो आपसे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जो आपसे इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिसके सामने आप बैठे हो, फिर वो इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ता है। अगर आपकी बातचीत अच्छी होती है, आपको पता होता है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, आपको पता होता है कि इसका जवाब मैंने कैसे बोलना है, मैं क्या चीज़ बोलूँ। मैंने 4-5 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं आपको, 5 चीज़ें, तो उसमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो, सारी की सारी करने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैंने तो वो सारी बता दी जो हम सीए के बारे में बातचीत करते हैं। तो इसी तरह से इसी कड़ी में हमने ये 11वां एपिसोड है, हमने पहले तकरीबन 6-7 ऑब्जेक्शन हमने हैंडल कर चुके हैं। ये आगे का था, इसके बाद और भी कोई ऑब्जेक्शन है उसको भी हम हैंडल करेंगे। तो आप इस सीरीज़ में बने रहें, यानी जो पेपर लीक सीरीज, हम पेपर लीक बोलते हैं ना, तो पेपर लीक की जो सीरीज़ है उसमें बने रहें। इसको मेरे जो पिछले मैंने वीडियोस दी हुई हैं आपको, उसको भी दोबारा से देख लें। आप पूरी तरह से मास्टर बन जाओगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। आप बातचीत कर सकते हो किसी के भी सामने, आप बैठ सकते हो किसी के भी सामने, आपका किसी भी तरह का सवाल सामने से आएगा उसको आप हैंडल कर सकते हो। यानी तीर सामने से आए, उससे हमारी भी तैयारी होनी चाहिए, हमने उसको काउंटर करना है। वो आपने देखा था ना, जब रामायण चलती थी तो इधर से तीर चल रहे हैं, है ना, उधर से तीर आ रहा, तो फिर क्रैश करते थे, गिरते थे। वो होता है काउंटर करने की बात। हमने काउंटर कैसे करना है, तो वो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और भी यहाँ से आपको मटेरियल मसाला मिलता है यूट्यूब से, वहाँ से भी ले सकते हो। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ, ताकि आप लोग अपने कस्टमर के सामने कभी मुसीबत में, दिक्कत में ना फंसो, उसको ये ना लगे कि इसको कोई नॉलेज नहीं है। तो आपकी नॉलेज तभी बनती है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करो, बार बार इसकी बातचीत बोलो, जैसे मैं ही बोलता हूँ ऐसे ही आप बोल सकते हो। तो बिना रुके, बिना सुने, बिना देखे आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। तो तभी होगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो 12वीं हमारी है पेपर लीक के बारे में।
उसके बारे में चर्चा करेंगे फिर से। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप अपने तक सीमित मत रखो, अपने एडवाइज़रों को भेजो। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो, लीका हो, CLI हो, कुछ भी हो, तो आप अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। ये सारा कुछ मटेरियल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा कुछ फ्री में दिया जाए। तो जैसे जैसे आपको मिलता है वैसे वैसे आप इसकी थोड़ा सा मेरे को हौसला मिल जाता है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें और लोगों से बात करें, लोगों को बताएं, ताकि और पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हो आप, जो जो आपको लगता है कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो यूट्यूब मेरा चैनल देख लेना आप, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से थैंक यू आपका।